हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को कवर कर रहे हैं और जितने क्वेश्चंस को हम कवर कर रहे हैं वो पूरे 30 सालों के पेपर हैं। किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को तैयार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसीलिए मैं पूरे प्रीवियस ईयर पूरे 30 सालों का पेपर मैं करा रही हूँ, जिसमें से आपके यूपीएससी से लेकर के एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी सभी परीक्षाओं के क्वेश्चन है इसमें। यूपी पीसीएस है, चाहे बिहार पीसीएस है, किसी भी स्टेट का पीसीएस हो, चाहे यूपीएससी लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी लेवल का कोई एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी लेवल का कोई एग्ज़ाम हो, सारे ही परीक्षाओं के 30 वर्षों के क्वेश्चन को, 30 वर्षों के पेपर के क्वेश्चंस को इसमें कवर किया है, जो कि मैं कवर करा रही हूँ। और ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं वन डे की तो सारी परीक्षा के लिए। अगर आप जीएस सेक्शन के लिए ये जो मैं अभी कवर करा रही हूँ जीएस पोर्शन, अगर उससे आप पढ़ लेते हैं तो उसके बाद आपको किसी भी किताबों की पढ़ने की या फिर कोई भी ऐसा मटेरियल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं वन डे की एग्ज़ामिनेशन की बात कर रही हूँ। रहा सवाल यूपी पीसीएस का या फिर स्टेट पीसीएस का या फिर यूपीएससी के एग्ज़ामिनेशन का, तो आपको थोड़ा सब्जेक्टिव पे भी अपना फोकस रहना चाहिए। पूरे सब्जेक्टिव यानी एनसीईआरटी यूपीएससी के लिए। और अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप लूसेंट को अगर पढ़ चुके होंगे तो उसके बाद लूसेंट को पढ़ने के बाद और यूपीएससी वाले एनसीईआरटी पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन को, जो मैं 30 सालों का क्वेश्चन करा रही हूँ कवर, उसको पढ़ लेते हैं तो आप 95% तक किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। कल के सेशन में हम लोग फिज़िकल ज्योग्राफी को कवर किए थे और आज हम लोग कवर करने वाले हैं फिज़िकल ज्योग्राफी से कुछ टॉपिक रह गए थे। और आज के सेशन के बाद पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी आपका कंप्लीटली, जितने भी प्रीवियस ईयर 30 सालों में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कवर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आवाज़ थोड़ी सी फंसी हुई है मेरी, तो आप थोड़ा सा मैनेज करिएगा। महाद्वीपों की सर्वाधिक बड़ी एवं गहरी झीलें हैं। तो ये महाद्वीप है, तो सभी को पता होगा कि 7 महाद्वीप होते हैं। अफ्रीका महाद्वीप की अगर बात करें तो क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ी झीलें हैं अफ्रीका महाद्वीप पे विक्टोरिया झील, और अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक गहरी झील है टंगानिका झील, और आयतन आधारित सबसे बड़ी झील है अफ्रीका महाद्वीप पे टांगानिका। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। अफ्रीका महाद्वीप में क्षेत्रफल आधारित सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील, सर्वाधिक गहरी झील है टंगानिका, और आयतन आधारित सबसे बड़ी झील है टंगानिका। अब आइए एशिया महाद्वीप पे, जो कि सबसे बड़ा महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है एशिया महाद्वीप हमारा, जहाँ पे हम निवास करते हैं। और क्षेत्रफल आधारित एशिया में सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर, सबसे गहरी झील है बैकाल झील, और आयतन आधारित सबसे बड़ी झील है बैकाल। उत्तर अमेरिका महाद्वीप में क्षेत्रफल आधारित सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील, गहरी झील है सबसे ज़्यादा ग्रेट स्लेव, और आयतन आधारित सबसे बड़ी झीलें हैं सुपीरियर झील उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। अब आइए नीचे दक्षिणी अमेरिका में, जो कि यहाँ पे है, मैप लेकर के आप सभी बैठिए। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में सबसे बड़ी झील है क्षेत्रफल के हिसाब से टिटिकाका झील, सबसे गहरी झील है ओ हिंगिस और सैन मार्टिन नाम है इसका। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में क्षेत्रफल आधारित सबसे बड़ी झील है आयरे झील, और सर्वाधिक गहरी झील है सेंट क्लेयर। अब आइए अंटार्कटिका महाद्वीप में। अंटार्कटिका महाद्वीप में क्षेत्रफल आधारित सबसे बड़ी झील है वोस्टोक, और सर्वाधिक गहरी झील है वास्टोक झील। वोस्टोक झील सबसे बड़ी झील है अंटार्कटिका महाद्वीप पे, और वास्टोक झील सर्वाधिक गहरी झील है। दोनों ही सेम है, दोनों ही सेम साउंड कर रहा है। अगर आप देखें तो ये वोस्टोक है जो कि सबसे बड़ी झील है, और सबसे गहरी झील वास्टोक है। ठीक है, यूरोप की बात करें, यूरोप महाद्वीप पे, तो यहाँ पे क्षेत्रफल आधारित सबसे बड़ी झील है लडोगा, और सर्वाधिक गहरी झील है होरनिंदल स्वातनेत, और आयतन आधारित सबसे बड़ी झील है यूरोप महाद्वीप पे लडोगा। क्या नाम है? लडोगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। रेड लैगून कहाँ पे है? बोलीविया में है।
ग्रेट स्लेव झील कहाँ पे है? कनाडा में है। प्लेटविस झील कहाँ पे है? क्रोएशिया में है। ठीक है, रेड लैगून बोलीविया में है, ग्रेट स्लेव झील कनाडा में है, प्लेटविस झील कहाँ पे है? क्रोएशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार की सर्वाधिक गहरी झील कौन है? अभी आपने ऊपर देखा बैकाल झील है और ये झील कहाँ पे है? रूस में है। विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? आंसर होगा ओजोस डेल सलाडो, ये अर्जेंटीना में है। मैप लेकर के आप सभी बैठिए और मैप से ही बिल्कुल याद करिए ताकि आपको बहुत अच्छे से याद हो जाए। एक बार रिवीजन करने पे पूरी तरीके से आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील कौन सी है? आंसर होगा टीटीकाका झील, सीमा पर है टीटीकाका झील। विक्टोरिया झील अवस्थित है कहाँ पे? आंसर होगा तंजानिया, युगांडा और केन्या। नेक्स्ट, खारे पानी की झील अरल सागर कहाँ पे स्थित है? तो आपका आंसर होगा कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर स्थित है अरल सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोपनोर झील क्यों प्रसिद्ध है? आंसर होगा यहाँ पर चीन का परमाणु परीक्षण संस्थान स्थित है, चीन का परमाणु परीक्षण संस्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरेनियम सिटी कहाँ पे स्थित है? आंसर होगा अथावास्का झील के पास, ये झील कहाँ पे है? कनाडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस झील से होकर के आर्कटिक वृत्त गुजरती है? मैप से देखिए किस झील से होकर के आर्कटिक वृत्त गुजरती है? आपका आंसर होगा ग्रेट बियर लेक और ये कनाडा में है। संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आंसर होगा ग्रीनलैंड। नेक्स्ट, बोर्नियो, ग्रेट ब्रिटेन, मेडागास्कर एवं सुमात्रा में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? बताइए कौन सा द्वीप बड़ा है? आंसर होगा बोर्नियो, बोर्नियो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान के अधोलिखित चार द्वीपों का उत्तर से दक्षिण अनुक्रम में, उत्तर से दक्षिण आपको बतानी है इस तरीके से जापान के 4 द्वीपों का। तो आंसर होगा आपका होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू एंड क्यूशु। होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आंसर होगा मेडागास्कर है। आज पूरे वर्ल्ड ज्योग्राफी आपके कवर होने वाले हैं, पूरे 30 सालों के क्वेश्चन। अब इस बॉक्स में महाद्वीप का तुलनात्मक विवरण दिया हुआ है, महाद्वीपों का। एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तर अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। कुल क्षेत्रफल के मामले में, देशों की संख्या के मामले में, उच्चतम बिंदु मीटर में, निम्नतम बिंदु बतानी है, लंबी नदी कौन सी है किलोमीटर के हिसाब से, सबसे बड़ा देश कौन है, सबसे छोटा देश और इनकी विशेषताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आएंगे सबसे बड़े महाद्वीप पे, एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप का कुल क्षेत्रफल, ये आप स्टार बना देख रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है ये। तो 100% में से होता है। कुल क्षेत्रफल कितना है एशिया के पास में? 100 में से 29.9% है और अफ्रीका महाद्वीप के पास 20.4% है। उत्तरी अमेरिका में 16.3% है, दक्षिणी अमेरिका में 11.9% है, यूरोप में 6.8% है, ऑस्ट्रेलिया के पास में 5.9% है और अंटार्कटिका के पास में 9.2% है। ठीक है, अब देशों की संख्या, एशिया में कितने देश हैं ये यूएनओ के हिसाब से डिसाइड होती है। तो एशिया के पास 48 देश हैं। एशिया के पास में कितने देश हैं? 48 देश है एशिया में। अफ्रीका में 54 देश है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अफ्रीका महाद्वीप में कई बार पूछ चुका है कि कितने देश हैं अफ्रीका महाद्वीप में। 54 हैं। उत्तरी अमेरिका में 23 हैं, दक्षिणी अमेरिका में 12 है, यूरोप में 51 देश हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में 14 देश हैं और अंटार्कटिका में तो आप सभी जानते हैं कोई देश नहीं है। उच्चतम बिंदु एशिया का सबसे उच्चतम बिंदु है, यानी कौन सा पर्वत शिखर है? एवरेस्ट है। एवरेस्ट कितना ऊंचाई पे है? 8,848 मीटर। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है किलिमंजारो, इसकी ऊंचाई है 5,895 मीटर।
उत्तरी अमेरिका में उच्चतम बिंदु है मैकिनले का 6194 मीटर। दक्षिणी अमेरिका में एकांगागुआ है उच्चतम बिंदु 6962 मीटर। यूरोप महाद्वीप में उच्चतम बिंदु है एल्ब्रुश का। एल्ब्रुश की ऊंचाई है 5642 मीटर। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कोस्यूस्को है। कोस्यूस्को इसकी ऊंचाई है 2228 मीटर। अंटार्कटिका महाद्वीप में सबसे उच्चतम बिंदु है विंसन मॉसिफ का। विंसन मॉसिफ की ऊंचाई है 4892 मीटर। ये उच्चतम बिंदु की बात हो गई। अब निम्नतम बिंदु पे आइए, सबसे गहराई में। तो एशिया महाद्वीप में सबसे गहराई में है मृत सागर, इसकी गहराई है -400 मीटर। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे निम्नतम बिंदु है आसल झील का। उत्तरी अमेरिका में डेथ वैली है। दक्षिणी अमेरिका में वेल्डस पेनिनसुला है। यूरोप महाद्वीप में सबसे निम्नतम बिंदु है यानी सबसे गहराई है कैस्पियन सागर। कितना है सब आप देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे गहराई में है आयर झील और अंटार्कटिका में सबसे निम्नतम बिंदु पे है बेंटल ट्रेंच। अब सबसे लंबी नदी कौन कौन सी है? एशिया महाद्वीप में सबसे लंबी नदी है यांग टिस्कियांग। यांग टिसिक्यांग ये नदी जो है ये 6300 किलोमीटर लंबी है, जो कि एशिया महाद्वीप में है। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे लंबी नदी है नील नदी, 6650 किलोमीटर लंबी है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सबसे लंबी नदी है मिसौरी। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में सबसे लंबी नदी है अमेजन, इसकी लंबाई है 6400 किलोमीटर। यूरोप महाद्वीप में सबसे लंबी नदी है वोल्गा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे लंबी नदी है मर्रे डार्लिंग। सबसे बड़ा देश है, एशिया का सबसे बड़ा देश है चीन। अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया। और ये आप देख सकते हैं स्टार बना हुआ है इस पर, यानी यहाँ पे कई बार पूछ चुका है, तो आप फिर से यहाँ पे आपका फोकस रहे। अल्जीरिया सबसे बड़ा देश है अफ्रीका महाद्वीप का। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है कनाडा। दक्षिणी अमेरिका में सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील। यूरोप महाद्वीप में सबसे बड़ा देश है रूस। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया। अब सबसे छोटा देश पे आएंगे। एशिया महाद्वीप में सबसे छोटा अगर कोई देश है तो वो है मालदीव। कौन सा देश है? मालदीव है। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे छोटा देश है मेओटी। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सबसे छोटा देश है सेंट पेरे। दक्षिण अमेरिका में फॉकलैंड द्वीप। यूरोप में वेटिकन सिटी। ऑस्ट्रेलिया में नौरू। अब एशिया महाद्वीप के बारे में, अगर इनकी विशेषता के बारे में अगर आप कुछ जानना चाहते हैं सारे महाद्वीप की, तो एशिया महाद्वीप एकमात्र महाद्वीप है जहाँ पे बाघ पाया जाता है। विश्व का शीर्ष शिखर एवरेस्ट है एशिया महाद्वीप में। पूरे विश्व का सबसे शीर्ष शिखर है एवरेस्ट की चोटी। अफ्रीका महाद्वीप सबसे लंबी नदी नील नदी है अफ्रीका महाद्वीप में। सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है और हीरा का महाद्वीप कहा जाता है अफ्रीका महाद्वीप को। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की अगर आप विशेषताएं जानेंगे तो सबसे बड़ी स्वच्छ जल का झील है सुपीरियर झील, जो कि उत्तरी अमेरिका में है। दक्षिणी अमेरिका में जो है ये दक्षिणतम बिंदु पर स्थित शहर प्यूंटास एरिनास है और सबसे वृहद अपवाह की नदी अमेजन है, जो कि दक्षिणी अमेरिका में है। यूरोप औपनिवेशीकरण व औद्योगिकरण का स्थल है और प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी कहाँ पे? यूरोप में हुई थी। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप लोगों की संख्या से अधिक भेड़ों की संख्या पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि सबसे ज़्यादा भेड़ों की संख्या लोगों से भी ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, आपका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। अंटार्कटिका जो है वो बर्फ से ढका महाद्वीप और एकमात्र निर्जन महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप? अंटार्कटिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। नामपेन में मेकांग है। इंग्लैंड में टेम्स है। एंटवर्प में सेल्थ है। रॉटरडैम में राइन है और हैम्बर्ग में एल्बे है। नेक्स्ट क्वेश्चन। होंगो एवं यांगटीसी क्वांग नदियाँ बहती है कहाँ पे? संघाई में बहती है। आंसर होगा संघाई में। नेक्स्ट ग्रैंड कैनियन है।
आंसर होगा एक खड्डक है यानी जॉर्ज है, एक खड्डड। अधोलिखित कथन सत्य है। नामीबिया अफ्रीका में स्थित है, निकारागुआ मध्य अमेरिका में है, यमन एशिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीमंतन जिस द्वीप का अंग है वो क्या है? आंसर होगा वो बोर्नियो है। नेक्स्ट, मकाओ द्वीप का चीन को स्थानांतरण कब हुआ? मकाओ द्वीप का चीन को स्थानांतरण कब हुआ? आंसर होगा 1999 में हुआ। नेक्स्ट, किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, उस द्वीप का नाम है मांजुली, वो स्थित है? कहाँ पे, किस नदी पर स्थित है? तो आंसर होगा आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया कैसा महाद्वीप है? आंसर होगा द्वीपीय महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, कौन सा द्वीप समूह 3 देशों में विभाजित है? आंसर है बोर्नियो। बोर्नियो 3 देशों में विभाजित है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध अंगुलियोनुमा यानी फिंगर, अंगुलियोनुमा झील क्षेत्र कहाँ पे स्थित है? आंसर होगा यूएसए में स्थित है। अगला है असर्शन एंड रीजन। कथन ए है, स्वेज नहर बनाने से भारत की पश्चिमी देशों से दूरी कम हो गई है। कारण है, स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। तो आपका आंसर होगा कि हाँ, दोनों ही सही है और आर एक ही सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी है? आंसर होगा स्वेज नहर। नेक्स्ट, सू नहर जोड़ती है, किसको किससे जोड़ती है सू नहर? आपका आंसर होगा सुपीरियर झील को ह्यूरोन से, सुपीरियर को ह्यूरिन्स को जोड़ती है, सुपीरियर और ह्यूरिन को जोड़ती है सू नहर। तो आंसर होगा सुपीरियर और ह्यूरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कील नहर किन्हें जोड़ती है? आंसर होगा उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। नेक्स्ट, पटाना नदी पर स्थित इतेपू बांध कौन से 2 देशों की संयुक्त परियोजना है? आपका आंसर होगा ब्राज़ील और पराग्वे। नेक्स्ट, कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी कहाँ पे पाई जाती है? आंसर होगा कर्क व मकर रेखा के बीच तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट, किस जलडमरू मध्य से एक सुरंग यूनाइटेड किंगडम तथा फ्रांस को जोड़ती है? आंसर है स्ट्रेट ऑफ डोबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, किसको पृथक करता है 10 डिग्री चैनल? आंसर होगा लघु अंडमान को कार निकोबार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्कटिक सागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जलडमरू मध्य है, कौन है? बेरिंग जलडमरू मध्य। नेक्स्ट, एशिया व उत्तरी अमेरिका को जो जलडमरू मध्य अलग करता है वो कौन सा जलडमरू मध्य है? आंसर है बेरिंग जलडमरू मध्य। नेक्स्ट, हारमुज जल संधि कहाँ पाई जाती है? आंसर होगा फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के बीच, मध्य। नेक्स्ट, कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? आंसर है जिब्राल्टर जल संधि। नेक्स्ट, मलक्का जल संयोजन में आने जाने की सुविधाएं है, कहाँ तक है? हिंद महासागर से चीन सागर तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाक खाड़ी किन के बीच है? आंसर होगा मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच है। नेक्स्ट, टोनकीन की खाड़ी का संबंध किस देश से है? आंसर होगा वियतनाम से है। नेक्स्ट, एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? आंसर होगा सिंगापुर। नेक्स्ट, सभ्यता का पालना से किस महाद्वीप की नदियों के मैदानों की उपमा है? आंसर होगा एशिया महाद्वीप के। नेक्स्ट, सुई का क्षेत्र पाकिस्तान में किस लिए प्रसिद्ध है? आंसर है प्राकृतिक गैस के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, पाकिस्तान में कहाँ पर नाभिकीय बिजली के कारखाने अवस्थित हैं? आंसर होगा चश्मा तथा कराची में अवस्थित है। नेक्स्ट, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? जमुना नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, गंगा में ब्रह्मपुत्र यानी जमुना के मिलने के बाद किस नाम से जाना जाता है इसको? तो इसको पद्मा नाम से जाना जाता है। ये 1 डे के एग्जामिनेशन में कई बार पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है?
आपका आंसर होगा एशिया की सबसे लंबी नदी है यांग टीसी नदी। इसकी लंबाई की बात करें तो ये 6300 किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश में जूट का सबसे बड़ा व्यवसायिक केंद्र कौन सा है? आंसर होगा नारायणगंज है, नारायणगंज। नेक्स्ट, संसार में सुनहरी त्रिभुज किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? आंसर होगा अफीम के उत्पादन के लिए। नेक्स्ट, म्यांमार के किस शहर को सिटी ऑफ 100 पैगोडस कहा जाता है? आंसर होगा लुआंग प्रबंग को, लुआंग से प्रबंग को। नेक्स्ट, श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आंसर होगा महावेली नदी श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कागज, रेशम एवं बारूद का जनक या आदि देश किसे माना जाता है? आंसर होगा चीन को माना जाता है। किसको? चीन को माना जाता है। नेक्स्ट, चीन की पीली नदी संज्ञा किस नदी को प्राप्त है? होंगहो को प्राप्त है। आंसर होगा होंगहो, ह्योंगहो। नेक्स्ट, शिनानो कहाँ से सबसे बड़ी नदी है? कहाँ की सबसे बड़ी नदी है शिनानो? आंसर होगा जापान की सबसे बड़ी नदी है शिनानो। नेक्स्ट, एटलस पर्वत का विस्तार अफ्रीका महाद्वीप के किन देशों में है? आंसर होगा मोरक्को में है, अल्जीरिया में है और ट्यूनीशिया में है। आपको तीनों नाम याद रहेगा, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया। नेक्स्ट, संसार का सबसे बड़ा दलदल भूमि क्षेत्र कौन सा है? आंसर होगा सूड। सूड झील जो है सबसे बड़ा दलदल भूमि क्षेत्र वाला है। संसार का सबसे बड़ा दलदल भूमि क्षेत्र है सूड और ये सूडान बेसिन में है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी अफ्रीका की प्रशासनिक, वैधानिक तथा न्यायिक राजधानी कौन है? आंसर होगा प्रशासनिक है प्रिटोरिया, वैधानिक है केप टाउन और न्यायिक है ब्लॉमफॉन्टेन, ब्लॉमफॉन्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है? आंसर होगा मिसौरी। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? आंसर होगा मैक्सिको की खाड़ी। सिटी ऑफ गोल्डन गेट के उपनाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? आंसर होगा सैन फ्रांसिस्को। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर तथा कंप्यूटर के लिए प्रसिद्ध सिलिकॉन घाटी किस शहर तथा किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा सैन फ्रांसिस्को में है। ये किस राज्य में है? कैलिफोर्निया राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, हार्न अंतरीप कहाँ स्थित है? आंसर होगा दक्षिण अमेरिका में स्थित है हार्न अंतरीप। ये दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा दक्षिणी सिरा हार्न अंतरीप बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी अमेरिका के 2 स्थल बद्ध देश कौन से हैं? दक्षिणी अमेरिका के 2 स्थल बद्ध देश कौन है? आंसर होगा बोलीविया तथा पराग्वे है। नेक्स्ट, दक्षिण अमेरिका के विषुवत रेखा वनों को क्या कहते हैं? आंसर होगा सेल्वास कहते हैं। नेक्स्ट, वेनेजुएला के उष्णकटिबंधीय सवाना घास के मैदानों को कौन सी संज्ञा दी गई है? आंसर होगा लानोस कहा गया है। नेक्स्ट, अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राज़ील के अर्धनम भागों में पोषक तत्वों से भरपूर घास को क्या कहते हैं? आंसर होगा अल्फा घास कहते हैं, अल्फा घास। अगला क्वेश्चन है, फैजेंडा क्या है? फैजेंडा ब्राज़ील के कहवा उत्पादक फार्म है। नेक्स्ट, गेहूं की चंद्राकार खेती कहाँ स्थित है? आंसर होगा अर्जेंटीना में। नेक्स्ट, लामा नामक ऊंट प्रजाति का प्राणी कहाँ पाया जाता है? आंसर होगा एंडीज पर्वत पर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया का मुख्य द्वार किस शहर की उपमा है? आंसर होगा डार्विन शहर की और ये उत्तरी प्रांत में है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया का सर्वाधिक विशाल नदी तंत्र कौन सा है? आंसर होगा मरे डार्लिंग तंत्र। नेक्स्ट, किस देश की सड़कों को कॉमनवेल्थ महामार्ग की उपमा प्रदान की गई है? आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, राष्ट्रीय अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया है? आंसर होगा गोवा में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मैच द कॉलम। ये सागर है और ये सागर से लगा हुआ देश है। एड्रियाटिक सागर से लगा हुआ देश है अल्बानिया, कैस्पियन सागर से लगा हुआ देश है
मोरक्को और भूमध्य सागर से लगा हुआ देश है कजाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाले झीलों का सही क्रम क्या है? उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाले झील, मैप देखिए, आंसर करिए। आंसर होगा लेक मंजला, लेक टिम्सा, ग्रेट विटर लेक और लिटिल विटर लेक। अगला क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, जापान व क्यूबा में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? आंसर होगा जापान। चलिए आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी के नेक्स्ट टॉपिक पे, आर्थिक भूगोल। इसमें विश्व की कृषि के बारे में, आर्थिक भूगोल के बारे में सारी चीज़ें आपको, जितने भी अब तक क्वेश्चन आई है 2021 तक, तो वो सारे आप देखने वाले हैं। मैच द कॉलम है, ये फसल है और इस फसल का उत्पादक क्षेत्र यानी उत्पादन करता, खुदाई करता कौन सा क्षेत्र है? कहवा का उत्पादक क्षेत्र है साओ पालो पठार। जूट गंगा डेल्टा। चावल का उत्पादक क्षेत्र है यांगटीसी क्यांग बेसिन। गेहूं का उत्पादक क्षेत्र है प्रेयरी मैदान। ये सारे यहाँ पे उत्पादक होता है, ये उत्पादक क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, हेरोइन किससे प्राप्त होती है? आपका आंसर होगा अफीम पोस्ता से, और ये कई बार पूछे गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका में कॉफी की कृषि किस रोग के कारण बंद कर दी गई है? आंसर होगा पर्ण कीट के कारण बंद कर दी गई है। नेक्स्ट, अखरोट, नारियल, सेब तथा काजू में से कौन सा फल उष्णकटिबंधीय नहीं है? आंसर होगा सेब उष्णकटिबंधीय नहीं है, ठंडे प्रदेश में होता है। अगला क्वेश्चन है, मैच द कॉलम। ये अग्रणी उत्पादक देश है और ये उत्पादक पदार्थ का कौन सा अग्रणी उत्पादक देश है वो आपको बतानी है। यहाँ सामने सामने बिल्कुल दिया है। चीन लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक देश है। भारत दूध उत्पादक का अग्रणी उत्पादक देश है। यूएसए अग्रणी उत्पादक देश है पेट्रोलियम का। और थाईलैंड अग्रणी उत्पादक देश है प्राकृतिक रबड़ का। प्राकृतिक रबड़ का अग्रणी उत्पादक देश है थाईलैंड। पेट्रोलियम का सबसे ज़्यादा उत्पादक यूएसए में। दूध में अग्रणी उत्पादक देश है भारत और लौह अयस्क चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन 2017-18 के आंकड़े में विश्व में सर्वाधिक कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन देश विश्व में गन्ने का द्वितीय बृहत्तम उत्पादक है? आंसर होगा भारत। प्रथम स्थान पे है ब्राज़ील। प्रथम गन्ने का उत्पादक, बृहत्तम उत्पादक है ब्राज़ील और द्वितीय भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बागान कृषि के संबंध में नीचे दिए गए अधोलिखित कथन सत्य है। बागान कृषि के संबंध में उष्णकटिबंधीय बागान समुद्र तट के किनारे झुंडों में पाए जाते हैं। अमेज़न बेसिन में रबड़ की कृषि के लिए उत्तम भौगोलिक दशाएं पाई जाती हैं, परंतु कर्मकारों की कमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉफ़ी, रबड़ तथा नारियल कैसी फसलें हैं? आपका आंसर होगा ये बागान फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुंगिया कृषि कहाँ की जाती है? आंसर है म्यांमार। शहतूत जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, ये कहाँ पैदा होता है? आंसर होगा चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फसल प्राणी जिसके अंतर्गत फसलों को रोपण किए गए पेड़ों की कतारों की बीच के स्थान में उगाया जाता है, वो क्या कहलाती है? आंसर होगा एले क्रॉपिंग कहलाती है। नेक्स्ट, मक्के की खेती की जा सकती है कब? वर्ष भर की जाती है मक्के की खेती। अगला क्वेश्चन है, कथन ए है, ऑस्ट्रेलिया में गोवंशु पालन जितना दूध के लिए है उसकी अपेक्षा मांस के लिए अधिक पाया जाता है। कारण है ऑस्ट्रेलिया वासी परंपरागत रूप से मांसाहारी हैं। आंसर बिल्कुल सही है, ए और आर दोनों ही सही है और आर ए की सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मोका कॉफ़ी कहाँ पर उगाई जाती है? आंसर होगा यमन में उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि के अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुसार ग्रीन बॉक्स में अधोलिखित आर्थिक सहायता सम्मिलित की जाती है। कौन कौन से अनुसंधान और संरक्षण हैं? आंसर होगा कृषि अनुसंधान और पादप संरक्षण। नेक्स्ट, कथन ए है किसी भी अफ्रीकी देश में चाय बागान नहीं है। कारण है चाय के पौधों को उच्च ह्यूमरस युक्त मृदा की आवश्यकता होती है। तो ए तो बिल्कुल गलत है कि अफ्रीकी देश में चाय बागान नहीं है, लेकिन आर जो है, कारण आर, ये सही है कि चाय के पौधों को उच्च ह्यूमरस युक्त मृदा की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है अधोलिखित कथन सत्य है। कौन कौन से कथन है? घाना में कोको की कृषि लोकप्रिय है। कहवा ब्राज़ील की एक महत्वपूर्ण बागानी फसल है। श्रीलंका चाय के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। श्रीलंका, लेकिन श्रीलंका चाय पीता नहीं है, ये सप्लाई कर देता है। अगला क्वेश्चन है किन देशों को स्वर्णिम अर्धचंद्र में सम्मिलित किया जाता है? आंसर होगा अफगानिस्तान को, ईरान को और पाकिस्तान को। दूसरी बार मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे बोलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन आपके कवर कराने हैं इसलिए मैं करा रही हूँ। अगला क्वेश्चन है विश्व के किस देश में पहली बार उच्च उपज किस्म के बीज विकसित किए गए थे? आंसर होगा मैक्सिको में। नेक्स्ट, कौन सा विश्व का द्वितीय बृहत्तम कहवा निर्यातक देश है? आंसर होगा वियतनाम है। प्रथम है ब्राज़ील। कथन है ए यूरोप के भूमध्य सागरीय क्षेत्र में व्यापारिक अंगूर की खेती विशिष्ट है। कारण है उसका 85% अंगूर शराब बनाने के काम आता है। 85% अंगूर शराब बनाने के काम आता है। तो ए और आर दोनों ही सही और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस बॉक्स में अन्य प्रमुख कृषि उत्पाद के शीर्ष 4 और 3 उत्पादक और निर्यात राष्ट्र हैं और ये 2018 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार है। तो वैसे तो बेसिकली पहला सबसे ज़्यादा और दूसरा कौन सा है वो पूछा जाता है, लेकिन भारत है तो 3 भी ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे 4 है तो आप चारों के बारे में जान सकते हैं। तो ये फसलें हैं और पशु उत्पादक है, ये उत्पादक राष्ट्र है और ये निर्यातक राष्ट्र है। मूल्य के अनुसार निर्यातक राष्ट्र है। 2017 के आंकड़े हैं और उसके बार बार ये होते नहीं है। विश्व उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? तो चावल का उत्पादक राष्ट्र है चीन, सबसे ज़्यादा उत्पादक करता है चीन। दूसरा स्थान है भारत का, तीसरा है इंडोनेशिया, चौथा है बांग्लादेश। चावल का निर्यातक राष्ट्र है भारत, दूसरे नंबर पे थाईलैंड है और तीसरे नंबर पे वियतनाम है। विश्व उत्पादन में भारत का स्थान चावल के मामले में दूसरा है। मोटा अनाज यानी कोर्स ग्रेन का उत्पादक राष्ट्र है सबसे ज़्यादा चीन में, फिर यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में दूसरे स्थान पे है चीन। ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील जो है ब्राज़ील तीसरे नंबर पे है। भारत की बात करें तो भारत का स्थान 5वां है मोटा अनाज उत्पादक के मामले में। और निर्यातक राष्ट्र है मोटा अनाज का यूएसए पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे है अर्जेंटीना और तीसरे नंबर पे है ब्राज़ील। विश्व उत्पादन में भारत का स्थान है मोटे अनाज में 5वां। कपास का उत्पादक राष्ट्र है चीन, दूसरे नंबर पे है भारत। निर्यातक राष्ट्र है कपास का यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस। विश्व उत्पादन में भारत का स्थान है दूसरा। गेहूं का उत्पादक राष्ट्र है पहले नंबर पे है चीन, दूसरा स्थान है भारत का, फिर रूस है, उसके बाद यूएसए, फिर फ्रांस है। निर्यातक राष्ट्र है गेहूं का यूएसए सबसे ज़्यादा निर्यात करता है, उसके बाद रूस है, फिर कनाडा है। और गेहूं उत्पादन में विश्व में उत्पादन में भारत का स्थान है दूसरा। मक्का का उत्पादक राष्ट्र है यूएसए, चीन, फिर ब्राज़ील, फिर अर्जेंटीना। निर्यातक राष्ट्र है यूएसए, ब्राज़ील, फिर अर्जेंटीना। और अगर विश्व उत्पादन में भारत के स्थान की बात करें मक्का में तो 7वां स्थान है भारत का। कॉफ़ी, हरी वाली जो कॉफ़ी होती है पत्ते वाली हरी वाली, उसमें उसका उत्पादक राष्ट्र कौन है? सबसे ज़्यादा ब्राज़ील, फिर वियतनाम, फिर इंडोनेशिया, फिर कोलंबिया है। निर्यातक राष्ट्र है ब्राज़ील, फिर वियतनाम निर्यात करता है, उसके बाद कोलंबिया करता है।
और भारत की स्थिति देखें विश्व में उत्पादन के मामले में तो 8वां स्थान है। चाय का उत्पादक राष्ट्र है, पहले नंबर पे चीन, दूसरा स्थान है भारत का, फिर केन्या है, फिर श्रीलंका है। निर्यातक राष्ट्र है, चाय का सबसे ज़्यादा निर्यात चीन करता है, उसके बाद श्रीलंका करता है, फिर केन्या करता है। विश्व उत्पादन में भारत का स्थान है दूसरा। कोकोआ बीन्स, कोकोआ और बीन्स का उत्पादक राष्ट्र है कोटे डी आइवरी, दूसरे नंबर पे है घाना, तीसरा स्थान है इंडोनेशिया का, चौथा स्थान है नाइजीरिया का। भारत कोकोआ बीन्स का उत्पादन नहीं करता है। निर्यातक राष्ट्र है कोकोआ बीन्स का कोटे डी आइवरी, दूसरा घाना, तीसरा नीदरलैंड्स। जो उत्पादक राष्ट्र है रूस सबसे ज़्यादा उत्पादक है, फिर फ्रांस है, तीसरे नंबर पे जर्मनी है, चौथा नंबर है ऑस्ट्रेलिया का। जौ का निर्यातक राष्ट्र है ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और रूस। जौ उत्पादन नहीं करता है भारत की स्थिति जौ के मामले में नहीं है। ज्वार यानी इंग्लिश में इसको सोरघम बोलते हैं। ज्वार का उत्पादक राष्ट्र है, सबसे ज़्यादा उत्पाद करता है यूएसए, दूसरे नंबर पे नाइजीरिया, तीसरा स्थान है सूडान का, चौथा स्थान है इथियोपिया का। निर्यातक राष्ट्र है यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना। भारत का स्थान है विश्व में उत्पादन के मामले में तो ज्वार के उत्पादन में भारत 5वें स्थान पे है। दलहन का उत्पादक राष्ट्र, पहले नंबर पे दलहन भारत उत्पादन करता है, दूसरे नंबर पे पोलैंड, फिर यूके, फिर मोजाम्बिक। निर्यातक कोई नहीं है और दलहन के मामले में प्रथम स्थान है भारत का। मूंगफली जो छिलका युक्त मूंगफली जो होती है उसका उत्पादक राष्ट्र है चीन, दूसरा नंबर है भारत का, तीसरा नाइजीरिया, चौथा सूडान है। और निर्यातक में सबसे ज़्यादा निर्यात करता है भारत मूंगफली का, दूसरा यूएसए, तीसरा नीदरलैंड। भारत की स्थिति है विश्व में दूसरा उत्पादक के मामले में। रैपसीड में उत्पादक राष्ट्र है सबसे ज़्यादा कनाडा, फिर चीन, भारत तीसरे नंबर पे है, उसके बाद फ्रांस है। निर्यातक राष्ट्र है कनाडा, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर यूक्रेन। तीसरा स्थान है उत्पादक के मामले में भारत का विश्व में। सोयाबीन का उत्पादक राष्ट्र है, सबसे ज़्यादा सोयाबीन यूएसए उत्पादन करता है, फिर ब्राज़ील, फिर अर्जेंटीना, उसके बाद चीन है चौथे नंबर पे। और भारत की बात करें उत्पादन में सोयाबीन के तो 5वां स्थान है। सूरजमुखी जो बीज होता है सूरजमुखी का, उसका सबसे ज़्यादा उत्पादन यूक्रेन करता है, दूसरा स्थान है रूस का, तीसरा अर्जेंटीना, चौथा रोमानिया। सबसे ज़्यादा निर्यात करता है रोमानिया, दूसरा चीन, तीसरा बुल्गारिया। भारत की इसमें कोई स्थिति नहीं है। जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत करता है, दूसरे नंबर पे बांग्लादेश, तीसरा चीन, चौथा उज्बेकिस्तान है। और निर्यात सबसे ज़्यादा बांग्लादेश करता है जूट का, फिर तंजानिया दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे है केन्या। पहला स्थान है उत्पादन के मामले में जूट का भारत। आलू का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है चीन, दूसरे नंबर पे भारत, तीसरे नंबर पे यूक्रेन, चौथा स्थान है रूस का। निर्यातक सबसे ज़्यादा है नीदरलैंड्स, दूसरा फ्रांस, तीसरा जर्मनी। भारत उत्पादन के मामले में पूरे विश्व की बात करें तो दूसरा स्थान है भारत का। टमाटर का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है चीन, दूसरे नंबर पे है भारत, तीसरा यूएसए और चौथा है तुर्की। निर्यातक सबसे ज़्यादा निर्यात करता है नीदरलैंड टमाटर का, फिर मैक्सिको, फिर स्पेन। दूसरा स्थान है उत्पादन के मामले में भारत का। प्याज का सबसे ज़्यादा उत्पादन चीन करता है, दूसरे नंबर पे भारत करता है। निर्यात सबसे ज़्यादा नीदरलैंड करता है, दूसरे नंबर पे चीन करता है और तीसरे नंबर पे निर्यातक देश है भारत। उत्पादन के मामले में बात करें विश्व स्तर पे तो दूसरा स्थान है टमाटर के मामले में भारत का, प्याज के मामले में भारत का। सेब का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है चीन, दूसरे नंबर पे यूएसए, तीसरा पोलैंड, चौथा यूएसए। निर्यात सबसे ज़्यादा चीन करता है, दूसरे नंबर पे यूएसए, तीसरे नंबर पे है इटली। भारत की बात करें उत्पादन के मामले में सेब का तो 7वां स्थान है। केला का उत्पादक राष्ट्र है, सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत केला का करता है, दूसरे नंबर पे चीन है। निर्यात सबसे ज़्यादा इक्वाडोर करता है, उसके बाद दूसरे नंबर पे कोस्टारिका करता है, तीसरे नंबर पे है फिलीपींस। उत्पादन के मामले में पहले स्थान पे है भारत। नारियल का सबसे ज़्यादा उत्पादन इंडोनेशिया करता है, दूसरे स्थान पे है फिलीपींस। भारत की स्थिति तीसरे नंबर पे है और उसके बाद श्रीलंका है भारत के बाद। निर्यातक देश है नारियल का इंडोनेशिया, दूसरे नंबर पे थाईलैंड और तीसरे नंबर पे है भारत। उत्पादन के मामले में विश्व स्तर पे तीसरा स्थान है भारत का नारियल उत्पादन में।
अंगूर का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है चीन, फिर इटली, फिर यूएसए, फिर स्पेन। निर्यात करता है चिली, फिर यूएसए, उसके बाद नीदरलैंड। 7वां स्थान है उत्पादन के मामले में अंगूर का। संतरा सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है ब्राज़ील, दूसरे नंबर पर चीन, तीसरा स्थान है भारत का। निर्यातक स्पेन है, दक्षिण अफ्रीका है, यूएसए है। सबसे ज़्यादा उत्पादन के मामले में संतरे के तीसरा स्थान है भारत का विश्व स्तर पे। नींबू सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत करता है, दूसरे नंबर पे है मोरक्को, तीसरा स्थान है चीन का। सबसे ज़्यादा निर्यात करता है नींबू का स्पेन, मैक्सिको, फिर नीदरलैंड। प्रथम उत्पादक राष्ट्र है भारत। मसाले का सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत करता है, उसके बाद तुर्की, फिर बांग्लादेश, फिर चीन है। और निर्यात भी सबसे ज़्यादा मसालों का भारत ही करता है, दूसरे नंबर पे ईरान है, तीसरा स्थान है नीदरलैंड्स का। प्रथम उत्पादक देश है मसालों का भारत। तंबाकू में सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है चीन, दूसरे नंबर पे ब्राज़ील, तीसरा स्थान है भारत का। निर्यातक देश है सबसे ज़्यादा ब्राज़ील, फिर यूएसए, फिर बेल्जियम करता है। उत्पादन के मामले में तीसरा स्थान है भारत का। प्राकृतिक रबर का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है थाईलैंड, फिर इंडोनेशिया, फिर वियतनाम। चौथे नंबर पे है भारत और निर्यात में थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया है। चतुर्थ स्थान है प्राकृतिक रबर के उत्पादन के मामले में। गाय का दूध सबसे ज़्यादा उत्पादन यूएसए करता है, दूसरे नंबर पे भारत है। निर्यात सबसे ज़्यादा गाय का दूध न्यूजीलैंड करता है, फिर नीदरलैंड, फिर आयरलैंड करता है। सबसे ज़्यादा उत्पादन दूध का, गाय के दूध का उत्पादन के मामले में दूसरा स्थान है भारत का। भैंस के दूध का सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत करता है, दूसरे नंबर पे पाकिस्तान, तीसरा स्थान है चीन का। प्रथम स्थान है भारत का भैंस के दूध उत्पादन में। चुकंदर का सबसे ज़्यादा उत्पादन रूस करता है, फिर फ्रांस, फिर यूएसए, फिर जर्मनी, फिर तुर्की करता है। निर्यात सबसे ज़्यादा चुकंदर का जर्मनी करता है, दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रिया, तीसरा स्थान है हंगरी का। भारत की इसमें कोई स्थिति नहीं है। गन्ना के मामले में भारत दूसरे स्थान पे है, पहले नंबर पे है ब्राज़ील, तीसरे नंबर पे है चीन, दूसरा स्थान है भारत का। कैस्टर यानी रेड कैस्टर ऑयल जो होता है, जिसको रेड़ी का तेल भी बोलते हैं, इसके मामले में भारत पहले स्थान पे है, उत्पादन के मामले में भी और निर्यातक में भी। दूसरे नंबर पे उत्पादन में करता है मोजाम्बिक, तीसरा स्थान है चीन, फिर चौथा ब्राज़ील का। भारत पहले स्थान पे है उत्पादन के मामले में। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम यूरोप, रूस, मध्य अफ्रीका एवं दक्षिण पूर्व एशिया में से किस देश समूह में मक्का मुख्य भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है? आंसर होगा मध्य अफ्रीका। मैच द कॉलम, ये फसल है और इस फसल का उत्पादक क्षेत्र कौन है? कहवा का उत्पादक क्षेत्र है साओ पालो, ये ब्राज़ील में स्थित है। चावल का उत्पादक क्षेत्र है सी क्यांग बेसिन यांग टीसी मैदान, कहाँ पे है? ये चीन में है। गेहूं का उत्पादक क्षेत्र है हुआंग हो बेसिन, ये प्रेरी मैदान में है। चाय का उत्पादक क्षेत्र है कैंडी बेसिन, ये कहाँ पे स्थित है? श्रीलंका में है। मैच द कॉलम, रबड़ किस क्षेत्र में होता है? मलेशिया में होता है। कहवा कोलंबिया में, जैतून इटली में, कोकोआ आइवरी कोस्ट में है। अगला प्रश्न है, सिंचित क्षेत्र की दृष्टि से विश्व के 4 शीर्ष क्षेत्रफल वाले राष्ट्र कौन से हैं? आंसर होगा भारत, चीन, यूएसए एवं पाकिस्तान। नेक्स्ट, विश्व के चावल का सर्वाधिक निर्यातक देश कौन सा है? अभी आपने बॉक्स में देखा, भारत है 2017 के आंकड़ों के अनुसार। चाय का विश्व का सर्वाधिक निर्यातक मूल्य के अनुसार निर्यातक राष्ट्र कौन है? चीन है। विश्व की सर्वोत्तम चाय कौन सी है? आंसर होगा उलोंग चाय, जो कि ताइवान में पैदा होती है। नेक्स्ट, बागानी कृषि का प्रभुत्व क्षेत्र कौन सा है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। अंगोरा नामक बकरी, जो इसका जन्म स्थान है अंगोरा का, मध्य एशिया। अंगोरा नामक बकरी से प्राप्त ऊन को कौन सी संज्ञा दी गई है? आंसर होगा मोहेयर। संसार का सर्वाधिक मछली उत्पादक क्षेत्र कौन है? आंसर होगा उत्तर पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र। आइए नेक्स्ट, कृषि योग्य भूमि वाले शीर्ष 5 राष्ट्र हैं यूएसए, भारत, चीन, रूस, ब्राज़ील। यूएसए के क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो 174.4 मीटर हेक्टेयर है और भारत का
159.18 मीटर हेक्टेयर में क्षेत्रफल है। मतलब इतने क्षेत्रफल जो है, इतने क्षेत्रफल कृषि योग्य भूमि है। इतना भारत में कृषि योग्य भूमि कितना है? 159.18 मीटर हेक्टेयर है। बढ़ते हैं आगे। अगला टॉपिक है विश्व के प्रमुख खनिज संसाधन। अब जितने भी प्रश्न आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के, वो सारे खनिज उत्पादन से है, खनिज संसाधन के मामले में है। विश्व स्तर पे बात हो रही है क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी आप कवर कर रहे हैं। कोयला, कच्चा तेल व प्राकृतिक गैस किस प्रकार के ईंधन है? आंसर होगा ये जीवाश्म ईंधन है। वर्तमान में संसार में चीन किन प्रमुख खनिजों का सर्वाधिक उत्पादक राष्ट्र है? आंसर होगा लौह, एल्यूमिनियम, स्वर्ण, टीन, सीसा, एंटीमनी, रॉक फॉस्फेट, बाइराइट, कैडमियम, सीमेंट, फ्लोराइट, ग्रेफाइट, जिप्सम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, बुलेस्टोनाइट एवं कोयला। अधोलिखित कथन सत्य है। चीन संसार में अग्रणी कोयला उत्पादक है। चीन अग्रणी कोयला उत्पादक क्षेत्र है। अब इस बॉक्स में प्रमुख खनिज भंडारक शीर्ष 3 राष्ट्र आप जानेंगे। भंडारक में मतलब वहाँ पे प्राकृतिक रूप से भंडारण है वहाँ पे, तो इसमें आप प्रथम, द्वितीय और तृतीय तीनों ही पूछे जाते हैं और तीनों इस बॉक्स में दिए गए हैं। मैग्नीशियम जो कि कंपाउंड है, मैग्नीशियम में प्रथम भंडारक राष्ट्र है रूस और कोरिया। दूसरे स्थान पे चीन है, तीसरे स्थान पे है ब्राज़ील। मैग्नीज अयस्क का प्रथम भंडारक राष्ट्र है दक्षिण अफ्रीका, जहाँ पे मैग्नीज अयस्क है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। दूसरा भंडारक राष्ट्र है यूक्रेन, तीसरा है ब्राज़ील। निकेल का प्रथम भंडारक राष्ट्र है इंडोनेशिया, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा ब्राज़ील। पेट्रोलियम क्रूड का भंडारक राष्ट्र है वेनेजुएला, दूसरा सऊदी अरब, तीसरा कनाडा। प्राकृतिक गैस का भंडारक राष्ट्र है रूस, दूसरा ईरान, तीसरा कतर। चांदी का भंडारक राष्ट्र है पेरू, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया और पोलैंड, तीसरा रूस। टंगस्टन का भंडारक राष्ट्र है चीन, कई बार पूछा है ये। टंगस्टन सबसे ज़्यादा भंडारण कहाँ पे है टंगस्टन का? आंसर होगा चीन, दूसरा रूस, तीसरे नंबर पे है वियतनाम। प्लेटिनम तबीयत खराब होने की वजह से पता नहीं मुंह से बार बार क्या क्या निकल जा रहा है। प्लेटिनम का सबसे ज़्यादा भंडारण कहाँ पे है? दक्षिण अफ्रीका में है, दूसरा रूस, तीसरा जिम्बाब्वे। कोयला सबसे ज़्यादा भंडारण है अमेरिका में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा है, दूसरा रूसी संघ, तीसरा ऑस्ट्रेलिया। कोबाल्ट का सबसे ज़्यादा भंडारण है कॉन्गो किनशासा में, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा क्यूबा। तांबा का सबसे ज़्यादा भंडारण है चिली में, दूसरा ऑस्ट्रेलिया राष्ट्र में, तीसरा पेरू में है। हीरा का सबसे ज़्यादा भंडारण है, यानी हीरा का भंडारक राष्ट्र है रूस, कई बार पूछा है एग्जाम में, दूसरा कॉन्गो जो कि किनशासा में है, तीसरा ऑस्ट्रेलिया। स्वर्ण का सबसे ज़्यादा भंडारण ऑस्ट्रेलिया में है, दूसरे नंबर पे है दक्षिण अफ्रीका में, तीसरे पे है रूस। ग्रेफाइट, प्राकृतिक ग्रेफाइट सबसे ज़्यादा भंडारण कहाँ पे है? टर्की में है, कई बार पूछा है, दूसरा चीन, तीसरा ब्राज़ील। लौह अयस्क का सबसे ज़्यादा भंडारण ऑस्ट्रेलिया में है, दूसरे स्थान पे है ब्राज़ील, तीसरा स्थान है रूस का। लेड का सबसे ज़्यादा भंडारण ऑस्ट्रेलिया में है, फिर चीन, फिर रूस। जिंक का सबसे ज़्यादा भंडारण ऑस्ट्रेलिया में है, फिर चीन, फिर पेरू। बाइराइट का सबसे ज़्यादा भंडारण है कजाकिस्तान में, फिर तुर्की, फिर भारत के पास है। भारत तीसरे नंबर पे है भंडारण के मामले में बाइराइट। बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा भंडारण है गिनी में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा वियतनाम। कैडमियम सबसे ज़्यादा भंडारण कहाँ पे है? चीन में, ये 2012 का है, फिर पेरू, फिर मैक्सिको का। क्रोमियम का सबसे ज़्यादा भंडारण है कजाकिस्तान में, दूसरे नंबर पे दक्षिण अफ्रीका, और यहाँ पे भारत की भी स्थिति है, भारत में भी क्रोमियम है लेकिन तीसरे स्थान पे भारत है।
एंटीमनी का सबसे ज़्यादा भंडारण है चीन के पास, फिर रूस के पास, फिर बोलीविया के पास। फ्लोरस्पर का सबसे ज़्यादा भंडारण मैक्सिको के पास है, फिर चीन, फिर दक्षिण अफ्रीका के पास है। तीसरे नंबर पे दक्षिण अफ्रीका है। गार्नेट जो कि इंडस्ट्रियल है, गार्नेट का सबसे ज़्यादा भंडारण पहले स्थान पे है भारत, फिर यूएसए है दूसरे स्थान पे। जिप्सम का भंडारक राष्ट्र है यूएसए, दूसरा कनाडा, तीसरा ब्राज़ील। इल्मेनाइट का सबसे ज़्यादा भंडार ऑस्ट्रेलिया में है, दूसरा चीन, तीसरा भारत। भारत तीसरे नंबर पे है इल्मेनाइट के भंडारण के मामले में। मोलिब्डेनम का सबसे ज़्यादा भंडारण चीन है, दूसरा यूएसए, तीसरा पेरू। टीन का सबसे ज़्यादा भंडारण पहले स्थान पे है टीन के भंडारण के मामले में चीन, दूसरे पे इंडोनेशिया, तीसरा है ब्राज़ील। वेनिडियम का सबसे ज़्यादा भंडारण राष्ट्र है चीन, फिर रूस, फिर दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है, अभी जो आप ऊपर देख रहे थे कौन सा कथन सत्य है, अधोलिखित कथन सत्य है, जिसमें से पहला आपने देखा था कि चीन संसार में अग्रणी कोयला उत्पादक है, उसी का सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ पे है। यूक्रेन में डोनेट्स बेसिन या डोनाबास जिसको बोलते हैं प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है। जर्मनी में सार्क क्षेत्र प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है। संयुक्त राज्य अमेरिका में मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्र अपलेशियन क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयला किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है? आंसर होगा परतदार चट्टानों का। भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत की दृष्टि से शीर्ष 4 कृषि योग्य भूमि वाले देश कौन है? कृषि योग्य भूमि है शीर्ष 4 देश आप देखेंगे प्रतिशत के मामले में भौगोलिक क्षेत्र के। बांग्लादेश के पास कितने प्रतिशत क्षेत्रफल है? कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर कृषि योग्य भूमि है? 2016 के आंकड़ों के अनुसार बांग्लादेश के पास 100 में से 59.6% क्षेत्रफल है। 59.6% कृषि योग्य भूमि है। डेनमार्क और यूक्रेन के पास 56.6%, मालदोवा के पास 55.6% और भारत के पास 52.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेन, ग्रीस, न्यूजीलैंड व ईरान में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? आंसर होगा ईरान। नेक्स्ट, कोयला क्षेत्र एवं देशों का सुमेलन अधोलिखित है। कोयला क्षेत्र है और ये कोयला क्षेत्र किस देश में है? डोनेटस यूक्रेन में है, कुजनेटक्स रूस में है, लंकाशायर यूके में। लंकाशायर जो कोयला क्षेत्र है ये यूके में है और सार कोयला क्षेत्र जर्मनी में है। कोयले के भंडार में कौन देश संसार में अग्रणी है? यूएसए अग्रणी है, दूसरा स्थान है रूस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूर बेसिन किस देश का प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है? आंसर होगा जर्मनी। नेक्स्ट, शांसी सेंसी जो कि चीन में है, शांसी सेंसी क्षेत्र प्रसिद्ध है किस लिए? कोयला के लिए। विश्व के कोयले का आधे से अधिक उत्पादन कहाँ प्राप्त होता है? आंसर होगा चीन में 45% और भारत में 9.5% से। भारत से 9.5% और चीन से प्राप्त होता है, चीन से 45%। नेक्स्ट, पेट्रोलियम के संबंध में दिए गए अधोलिखित कथन सत्य है। मध्य पूर्व में संसार के पेट्रोलियम के लगभग 60% भंडार पाए जाते हैं। अलास्का में टेक्सास के समतुल्य पेट्रोलियम भंडार प्रमाणित हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका पेट्रोलियम का प्रथम उत्पादक एवं सर्वाधिक निर्यातक देश सऊदी अरब है। अगला क्वेश्चन है, बाकू जो कि अजरबैजान में है ये किस लिए प्रसिद्ध है? आंसर होगा खनिज तेल। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेसाबी रेंज, ये कहाँ पे रेंज है? यूएसए में। जिस उत्पाद के लिए जाना जाता है मेसाबी रेंज वो क्या है? वो है लौह अयस्क उत्पादक। नेक्स्ट, यूरेनियम सिटी कहाँ स्थित है? कनाडा में। उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील का क्षेत्र प्रसिद्ध है किस लिए? लौह अयस्क भंडार के लिए। तांबा, लौह, चांदी व मैग्नीज में से चिक्विकामाड चिली किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है? आंसर होगा तांबा। कथन ए है, विश्व में अभी भी चिली तांबे का महत्वपूर्ण उत्पादक है। कारण है
चिली विश्व के विशालतम चिक्विक माटा ताम्र निक्षेपों से संपन्न है। तो आपका जवाब होगा कि हाँ, कथन तो सही है, ए और आर दोनों ही सही है, लेकिन कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। नेक्स्ट, अफ्रीकन देश जाम्बिया में तांबे के विपुल भंडार है, फिर भी इस देश की आर्थिक प्रगति नहीं हो सकी, क्योंकि यहाँ, आंसर होगा क्योंकि यहाँ पे समुद्री बंदरगाह नहीं है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात है? आंसर होगा स्वर्ण उत्पादन के लिए विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्न सिल्वर, जर्मनी सिल्वर, रूबी सिल्वर तथा लूनर कास्टिक में से किस एक में रजत नहीं होता है? आंसर होगा जर्मन सिल्वर में रजत नहीं होता है। नेक्स्ट, टीन मिलता है कहाँ पे मिलता है? आंसर होगा प्लासर निक्षेपों में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम, ये खनिज है और उत्पादक है, ये उत्पादक क्षेत्र है। कोयला का उत्पादक है कारागंडा बेसिन। सोना का उत्पादन होता है हाई वेल्ड से। लौह अयस्क का उत्पादक है क्रीवाई राग और खनिज तेल का उत्पादक घाटी है सान ज्वाम्बिन घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? आंसर होगा क्रोमियम और निकेल। नेक्स्ट, सोना, मैग्नीज नाइट्रेट एवं खनिज में से किस खनिज के कारण चिली प्रसिद्ध है? आंसर होगा नाइट्रेट के कारण। नेक्स्ट, हीरा के 3 शीर्षक उत्पादक राष्ट्र हैं। हीरा का सबसे उत्पादक राष्ट्र है रूस, बोत्सवाना एवं कनाडा। बॉक्साइट उत्पादक शीर्ष 3 राष्ट्र कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, चीन एवं गिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस बॉक्स में विश्व के शेष अन्य खनिज उत्पादक शीर्ष 3 देश हैं 2017 के आंकड़ों के अनुसार। एंटीमनी और रॉक फॉस्फेट कई बार पूछा जा चुका है, ग्रेफाइट, ये सब कई बार पूछे जा चुके हैं। एंटीमनी, ये भंडारण की बात नहीं हो रही, अब तक आप ऊपर जो देख रहे थे वो भंडारण था, मतलब वहाँ पे प्राकृतिक रूप से भंडारित है। अब ये उत्पादक के मामले में बात हो रही है, उत्पादक शीर्ष 3 देश कौन है? तो एंटीमनी का सबसे ज़्यादा उत्पादन प्रथम स्थान पे चीन है, द्वितीय स्थान है तजाकिस्तान का, तृतीय स्थान है रूस का। रॉक फॉस्फेट का प्रथम उत्पादक चीन है, द्वितीय मोरक्को, तृतीय यूएसए है। एस्बेस्टॉस का प्रथम उत्पादक रूस है, द्वितीय पे चीन और ब्राज़ील दोनों हैं, तृतीय पे कजाकिस्तान है। बाइराइट्स का प्रथम उत्पादक चीन है, द्वितीय भारत, तृतीय मोरक्को है। बेंटोनाइट का प्रथम उत्पादक चीन है, द्वितीय संयुक्त राज्य अमेरिका, तृतीय भारत है। ध्यान रखिए, बेंटोनाइट में का उत्पादक के मामले में तीसरा स्थान है भारत और बाइराइट के मामले में दूसरा स्थान है भारत का। कैडमियम उत्पादन में प्रथम स्थान है चीन, द्वितीय कोरिया गणराज्य, तृतीय जापान। लिथियम का प्रथम उत्पादक देश है ऑस्ट्रेलिया, द्वितीय चिली, तृतीय पुर्तगाल। क्रोमियम उत्पादन में प्रथम देश है दक्षिण अफ्रीका, द्वितीय देश है टर्की, तीसरा देश है कजाकिस्तान। कोबाल्ट का प्रथम उत्पादक देश है कॉन्गो, द्वितीय न्यू कैलेडोनिया, तृतीय चीन। फेल्सपार का प्रथम उत्पादक देश है टर्की, द्वितीय उत्पादक देश है इटली और तीसरे स्थान पे है चीन। फ्लोर्सपर का पहला उत्पादक देश है चीन, दूसरा मैक्सिको और तीसरा है वियतनाम। अब आते हैं ग्रेफाइट पे, ये भी कई बार पूछा है, ग्रेफाइट, टंगस्टन। ग्रेफाइट का प्रथम उत्पादक देश है चीन, द्वितीय ब्राज़ील, तृतीय भारत, तीसरा स्थान है भारत का। जिप्सम का प्रथम उत्पादक देश है यूएसए, द्वितीय ईरान, तृतीय चीन। टाइटेनियम इल्मेनाइट, इसका प्रथम उत्पादक देश है कनाडा, ये यूपीपीसीएस 2010 का क्वेश्चन है। दूसरे पे चीन करता है उत्पादन और तीसरा दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट, केओलिन का प्रथम उत्पादक राज्य है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा उत्पादक राज्य है चीन, तीसरा टर्की। मोलिब्डेनम प्रथम उत्पादक देश है चीन, द्वितीय चिली, तृतीय यूएसए। निकेल का प्रथम उत्पादक देश है कनाडा, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा चीन। प्लेटिनम का प्रथम उत्पादक देश है दक्षिणी अफ्रीका, दूसरा रूस, तीसरा जिम्बाब्वे।
सल्फर, ओरे, ओरे का प्रथम उत्पादक देश है चीन, दूसरा यूक्रेन, तीसरा रूस सल्फर का। टाल्क का प्रथम उत्पादक देश है चीन, दूसरा यूएसए, तीसरा ब्राज़ील। टंगस्टन बहुत बार पूछा है ये, प्रथम उत्पादक देश है चीन, दूसरा वियतनाम, तीसरा रूस। वेनेडियम का प्रथम उत्पादक देश है चीन, दूसरा रूस, तीसरा दक्षिण अफ्रीका। वुलेस्टोनाइट, वुलेस्टोनाइट का प्रथम उत्पादक देश है चीन, दूसरा देश है भारत, तीसरा है मैक्सिको। जिरकोनियम का प्रथम उत्पादक देश है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा दक्षिण अफ्रीका, तीसरा मोजाम्बिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकेल उत्पादक शीर्ष 3 राष्ट्र है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एवं चीन। तांबा का सर्वाधिक उत्पादक चिली, कोबाल्ट, तांबा का सर्वाधिक उत्पादक है चिली, कोबाल्ट का कांगो, स्वर्ण का चीन, प्लेटिनम का दक्षिणी अफ्रीका, यूरेनियम का कजाकिस्तान है। टाइटेनियम का शीर्ष उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? आंसर होगा कनाडा। नेक्स्ट, क्षेत्रों तथा उनसे संबंधित खनिजों का सुमेलन अधोलिखित है। क्षेत्रफल है और उनसे संबंधित ये खनिज है। किस क्षेत्रफल में कौन सा खनिज होता है? किमवर्ले में हीरा, बिटवाट्सरैंड में सोना, कटांगा में तांबा, सार क्षेत्र में कोयला, बुड क्षेत्र में चांदी। अगला क्वेश्चन है, विश्व में कौन सा देश आयोडीन का अग्रणी उत्पादक है? आंसर होगा चिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम, ये खनिज है और इसका प्रमुख भंडारक देश कौन सा है, जहाँ पे भंडारक है? खनिज तेल का प्रमुख भंडारक वेनेजुएला में है, तांबा का चिली में है, मैग्नीज का भंडारक देश है दक्षिण अफ्रीका और बॉक्साइट का गिनी। अगला क्वेश्चन है, यूरेनियम, बॉक्साइट, मैग्नीज व अभ्रक में से दक्षिण अफ्रीका का पोस्ट मासवर्ग और उसका सीमावर्ती क्षेत्र किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? आंसर होगा मैग्नीज। नेक्स्ट, मलेशिया में किंटा घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? आंसर होगा टीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मैच द कॉलम, ये खनिज है और ये खनिज का प्रसिद्ध क्षेत्र है। लौह अयस्क का प्रसिद्ध क्षेत्र है पीलबारा क्षेत्र। कहाँ पे ये क्षेत्र है? ऑस्ट्रेलिया में। खनिज तेल धावर में, कहाँ पे है? सऊदी अरब में। तांबा का प्रसिद्ध क्षेत्र है कंटांगा क्षेत्र, कहाँ पे है? कांगो में। यूरेनियम का प्रसिद्ध क्षेत्र है पोर्ट रेडियम, ये कहाँ पे है? कनाडा में। बढ़ते हैं आगे, मैच द कॉलम, खनिज है और इस खनिज का उत्पादक क्षेत्र कौन है? तांबा का उत्पादक क्षेत्र एरिजोना है, हीरा का उत्पादक क्षेत्र किम्बर्ली है, सोना का उत्पादक क्षेत्र विटवाट्सरैंड है और टीन का उत्पादक क्षेत्र पेनोंग है। मैच द कॉलम, देश है और ये है लौह खनिज उत्पादक क्षेत्र। कजाकिस्तान में कौन सा लौह खनिज उत्पादक क्षेत्र है? करागांडा। यूक्रेन में क्रिवोई राग, फ्रांस में पाइरेनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीसा का किस उद्योग में सर्वाधिक उपयोग होता है? आंसर होगा लौह इस्पात में। श्वेत कोयला की उपमा किसे प्रदान की गई है? आंसर होगा जल विद्युत को। नेक्स्ट, क्रिवोय राग किस देश में प्रमुख लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र है? आंसर होगा यूक्रेन। संसार में सर्वाधिक सोना की खपत किस देश में है? आंसर होगा भारत में है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक भंडारक कौन है? रूस है। सैडबरी क्षेत्र किस देश में सुप्रसिद्ध निकेल उत्पादक क्षेत्र है? आंसर होगा कनाडा, कनाडा का ओंटेरियो। नेक्स्ट, सुलिवान खान किस देश की विश्वविख्यात जस्ता एवं सीसा का खान है? आंसर होगा ब्रिटिश कोलंबिया, कहाँ पे है? कनाडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कजाकिस्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एवं फ्रांस में कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? आंसर होगा कजाकिस्तान। रास तनूरा तेल शोधनशाला कहाँ पे स्थित है? आंसर होगा सऊदी अरब में। पश्चिम एशिया में सर्वाधिक तेल उत्पादक देश है सऊदी अरब। कोयला, लौह अयस्क, हीरा व यूरेनियम में से कौन रूस के प्रमुख संसाधनों में से नहीं है? आंसर होगा यूरेनियम नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे, अगला टॉपिक जिससे आपको प्रश्न मिलेंगे वो है वैश्विक उद्योग परिदृश्य। क्वेश्चन है,
जापान विश्व के अग्रणी औद्योगिक देशों में से एक है। क्यों है? क्योंकि उसके पास उच्च तकनीकी क्षमता है। अगला, नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है। किस लिए? संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए। मैच द कॉलम औद्योगिक क्षेत्र है और उससे संबंधित देश है। किनकी जो औद्योगिक क्षेत्र है ये जापान में है, कैंटन चीन में है, लॉरेंट फ्रांस में है, बेलो हॉरिजॉन्टले ब्राज़ील में है। बेलो हॉरिजॉन्टले ब्राज़ील में है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में। होजरी, सॉफ्टवेयर तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग किस प्रकार के उद्योग के उदाहरण हैं? आंसर होगा फुट लूज उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस बॉक्स में विश्व के महत्वपूर्ण औद्योगिक नगर हैं। किस नगर में कौन सा उद्योग होता है? कौन सा उद्योग है? इसमें ऐसे कई सारे हैं जहाँ कि कई बार पूछे जा चुके हैं। टोक्यो व नागासाकी ये कहाँ पे है? जापान में है। इस नगर में कौन सा उद्योग है? कौन सा उद्योग है? जलपोत उद्योग है और इंजीनियरिंग उद्योग है। बाकू में, ये बाकू कई बार पूछा जा चुका है। बाकू अजरबैजान में है। बाकू नगर सिटी ये अजरबैजान में है। यहाँ पे तेल शोधन उद्योग है। डुंडी स्कॉटलैंड में है, यहाँ पे जूट निर्माण उद्योग है। ज्यूरिक जो कि स्विट्जरलैंड में है, यहाँ पे इंजीनियरिंग उद्योग है। सिंगापुर में मुख्य व्यापारिक पत्तन है। वियना ऑस्ट्रिया में कांच है। वेलिंगटन जो कि न्यूजीलैंड में है, यहाँ पे डेयरी उद्योग है। ग्लासगो कहाँ पे है? स्कॉटलैंड में है, कई बार पूछा है। यहाँ पे जलयान निर्माण उद्योग और मशीनरी उद्योग है। बैंकॉक थाईलैंड में जलयान निर्माण उद्योग है। जोहान्सबर्ग जो कि दक्षिण अफ्रीका में है, यहाँ पे सोना खनन उद्योग है, सोना खनन होता है। किम्बरले दक्षिण अफ्रीका में है, यहाँ पे हीरा खनन उद्योग है। खारकोव यूक्रेन में है, यहाँ पे मशीनरी और इंजीनियरिंग उद्योग है। कीव जो कि यूक्रेन में है, यहाँ पे इंजीनियरिंग उद्योग है। क्रीवाई रोग कहाँ पे है? यूक्रेन में, यहाँ पे लोहा इस्पात और इंजीनियरिंग उद्योग है। रॉटरडम नीदरलैंड में है, यहाँ पे मैरीन इंजीनियरिंग व जलपोत निर्माण उद्योग है। एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है, यहाँ पे हीरा पॉलिश उद्योग है। कोपेनहेगन डेनमार्क में है, डेयरी उद्योग है यहाँ पे। तुरिन नगर में जो कि इटली का ड्रेटाइम है, यहाँ पे मोटर कार उद्योग है। वेनिस नगर में इटली में है, कांच उद्योग है यहाँ पे। स्कॉटहोम जो कि मुख्य औद्योगिक क्षेत्र इसका स्वीडन है, यहाँ पे जलपोत निर्माण उद्योग होता है। साओ पोलो नगर में कॉफ़ी उद्योग है, साओ पोलो ब्राज़ील में है। रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राज़ील में है, यहाँ पे वस्त्र उद्योग व कॉफ़ी उद्योग है। ब्यूनस आयर्स जो कि अर्जेंटीना में है, यहाँ पे मांस और डेयरी उद्योग है, अर्जेंटीना में है। लाप्लाटा जो कि अर्जेंटीना में है, यहाँ पे एयरक्राफ्ट उद्योग, रसायन व लौह इस्पात उद्योग है। वालपरीजो जो कि चिली में है, यहाँ पे तेल शोधन और शराब उद्योग है। सेंटियागो चिली में है, यहाँ पे शराब उद्योग है। मराकैबो नगर जो कि वेनेजुएला में है, यहाँ पे तेल शोधन उद्योग है। कासाब्लांका नगर जो कि मोरक्को में है, यहाँ पे रसायन उद्योग है। काहिरा व सिकंदरिया जो कि मिस्र में है, यहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग है। मुल्तान जो कि पाकिस्तान में है, यहाँ पे मिट्टी के बर्तन का उद्योग है। मार्टियल कनाडा, यहाँ पे जलपोत व एयरक्राफ्ट उद्योग है। क्यूबेक जो कि कनाडा में है, ये भी मार्टियाल भी कनाडा में है, क्यूबेक भी कनाडा में है, ओटावा भी कनाडा में है। क्यूबेक में मैरीन इंजीनियरिंग व जलपोत निर्माण उद्योग है। ओटावा में कागज उद्योग है। हैमिल्टन कनाडा का बर्मिंघम है, यहाँ पे लौह इस्पात व इंजीनियरिंग उद्योग है। टोरंटो जो कि कनाडा में है, यहाँ पे इंजीनियरिंग व ऑटोमोबाइल उद्योग है। लियोन जो कि फ्रांस में है, कई बार पूछा है, यहाँ पे रेशमी वस्त्र उद्योग है। एंटवर्प जो कि बेल्जियम में है, यहाँ पे हीरा उद्योग है एंटवर्प में। सैन फ्रांसिस्को जो कि यूएसए में है, यहाँ पे तेल शोधन, जलपोत और कंप्यूटर उद्योग है। सिएटल में वायुयान उद्योग है।
शिकागो में लौह इस्पात एवं मांस उद्योग है। डेट्रायट में ऑटोमोबाइल्स मतलब कार निर्माण उद्योग है। कंसास जो कि यूएसए में है, यहाँ पे डिब्बा बंद मांस उद्योग है। न्यू ऑरलियंस जो कि यूएसए में है, यहाँ पे लोहा इस्पात, कोयला खनन एवं पोत निर्माण उद्योग है। फिलाडेल्फिया में लोकोमोटिव उद्योग है। पीटर्सबर्ग में लोहा एवं इस्पात उद्योग है। प्लाईमाउथ में जलयान निर्माण उद्योग है। बर्मिंघम में जो कि ग्रेट ब्रिटेन में है, यहाँ पे लौह इस्पात उद्योग है। लीडर्स जो कि ग्रेट ब्रिटेन में है, यहाँ पे ऊनी वस्त्र उद्योग होता है। ब्रेडफोर्ड जो कि ब्रिटेन में है, यहाँ पे ऊनी वस्त्र उद्योग है। मानचेस्टर जो कि ग्रेट ब्रिटेन में है, सूती वस्त्र उद्योग है। बार्टन ऑन ट्रेट में शराब उद्योग है। चांगचून में ऑटोमोबाइल्स मशीनरी औजार उद्योग है। वुहान में वस्त्र, जलपोत, मशीन व लौह इस्पात उद्योग है। चेलियाम्बिस्क में लोहा इस्पात और मशीनी औजार उद्योग है। गोरकी में इंजीनियरिंग उद्योग है। लेनिनग्राड में जलयान निर्माण और ऑटोमोबाइल उद्योग है। मैग्निटोगोरस्क में लौह इस्पात उद्योग है। निजली तागिल नगर में लौह इस्पात उद्योग है। टुला नगर में लौह इस्पात उद्योग है। टुला कहाँ पे है? रूस में है, बहुत बार पूछा है। व्लादिवोस्टक जो कि रूस में है, यहाँ पे जलयान निर्माण होता है। मॉस्को में रसायन, धातु और मशीनरी उद्योग है। ड्रेसडन में ऑप्टिकल्स फोटो उद्योग है। डुसलडर्फ में इंजीनियरिंग और लौह इस्पात उद्योग है। एसन में लौह इस्पात और इंजीनियरिंग उद्योग है। हैम्बर्ग में जलयान उद्योग है। म्यूनिख में लेंस निर्माण उद्योग है। और डॉर्टमंड में लौह इस्पात और रसायन उद्योग है। डॉर्टमंड जर्मनी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूती वस्त्र उद्योग के लिए किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है? आंसर होगा आर्द्र जलवायु। मैच द कॉलम, ये लौह इस्पात केंद्र है और ये केंद्र किस देश में है? हैमिल्टन कनाडा में है। बर्मिंघम यूके में है। एसन जर्मनी में है। अनशन चीन में है। मैच द कॉलम, अब ये आप देख रहे हैं ये पोत निर्माण केंद्र है और ये पोत निर्माण केंद्र किस राज्य में है? यूएसए का पोत निर्माण केंद्र है ये। ह्यूस्टन किस राज्य में है? टेक्सास में। स्पैरोज पॉइंट पोत निर्माण केंद्र मैरीलैंड में है। न्यू ऑरलियंस लुइजियाना में है। न्यू ऑरलियंस कहाँ पे है? किस राज्य में? लुइजियाना में है। नेक्स्ट भी मैच द कॉलम ही है। यहाँ पे आप देख रहे हैं औद्योगिक प्रदेश है और ये औद्योगिक प्रदेश किस देश में है? लंकाशायर औद्योगिक प्रदेश यूके में है। रूर प्रदेश जर्मनी में है। ये सारे औद्योगिक प्रदेश है। कैहिन प्रदेश जापान में है। दक्षिण अपलेशियन प्रदेश संयुक्त राज्य अमेरिका में है। नेक्स्ट, विश्व के प्रमुख कोयला क्षेत्र व उनकी अवस्थिति इस प्रकार है। ये कोयला क्षेत्र है, उनकी अवस्थिति है। कुजवास कोयला क्षेत्र रूस में स्थित है। रेड बेसिन चीन में अवस्थित है। ब्रिस्टल यूके में अवस्थित है और न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। अब बढ़ते हैं आगे। अगला जो टॉपिक है जिससे आपको प्रश्न मिलेंगे वो है विश्व में परिवहन। क्वेश्चन है, सिकान नामक विश्व की सबसे लंबी रेल सड़क सुरंग कहाँ पे स्थित है? आंसर होगा जापान में। इसकी लंबाई है 53.85 किलोमीटर। नेक्स्ट, पर्थ से लंदन तक का लघुत्तम वायुमार्ग कहाँ पे है? पर्थ, मुंबई, रोम और लंदन में। जापान का सबसे व्यस्त समुद्र पत्तन है योकोहामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली से टोक्यो तक की उड़ान में आने वाले हवाई पत्तन का क्रम है। मैप देखिए, दिल्ली से टोक्यो तक की उड़ान में आने वाले हवाई पत्तन है बैंकॉक, हनोई, हांगकांग, ताइपेई। संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग कौन है? उत्तरी अटलांटिक महासागर। किस देश में दुनिया का सबसे लंबा बुलेट ट्रेन का जाल है? आंसर होगा चीन। कथन है, संसार में उत्तरी अटलांटिक नौ परिवहन मार्ग सबसे अधिक व्यस्त समुद्री मार्ग है। कारण दे रहा है वो संसार के दो यानी उत्तरी अमेरिका और यूरोप के मुख्य औद्योगिक क्षेत्र को जोड़ता है। तो ए और आर दोनों ही सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है।
मैच द कॉलम, ये बंदरगाह है और ये बंदरगाह किस देश में है? रॉटरडम नीदरलैंड में है, इगारका बंदरगाह रूस में है, मांटेवीडियो बंदरगाह उरुग्वे में है और जकार्ता बंदरगाह इंडोनेशिया में है।